हाय एवरीवन, दिस इज सूर्यांश शुक्ला। तो आज की वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो सबसे पहले बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और डीएम आ रहे हैं कि भैया हमारा जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट जनवरी में है और फरवरी में मेरा 15 फेब से बोर्ड एग्जामिनेशन चालू हो जा रहे हैं। तो इस बीच में कैसे टैकल करें, और फिर मैं आज वो भी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा कि जब तुम्हारे बोर्ड्स खत्म हो जाए तो अप्रैल एग्जामिनेशन के लिए तुम्हें क्या करना है। तो देखो, मैं कुल मिला के 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा स्टूडेंट्स को। जेई एस्पिरेंट्स, अब मैं जेई एस्पिरेंट नहीं कह रहा हूँ, जो पहले भी जेई की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मतलब सोची होगी, कुछ चैप्टर्स जेई के हिसाब से तैयार किए होंगे, और वो बच्चे जो कि फुल फ्लो में तैयारी कर रहे थे, ठीक, उन्हें जेई एस्पिरेंट्स कहते हैं। और फिर एक बच्चे, उन तरह के बच्चे जिनकी अभी बोर्ड्स लेवल की प्रिपरेशन, उन्हें सोचा था कि बस बोर्ड्स देना है लेकिन हाँ जेई भी देनी है उन्हें, तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए उसके बारे में भी जानेंगे। फिर तीसरी कैटेगरी जिनकी अभी बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई और थोड़ा सा वो चाहते हैं कि हाँ जेई मीन्स को देख लें। तो देखो, जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी वाले बच्चे हैं, सबसे पहले थोड़ी देर में तुम्हारी बात कर लेते हैं। तो तुम्हें सबसे पहले एक मैंने वीडियो ड्रॉप की हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक तुम्हें मिल जाएगी, कि 50 मार्क्स कैसे आसानी से तुम गेन कर सकते हो। ईजी किल टॉपिक्स मैंने दी हुई है, ये कोई भी बच्चे जिनके पास टाइम होगा, सबसे पहला तुम्हारा फोकस तो बोर्ड के ऊपर ही होना चाहिए भाई, ठीक। लेकिन अगर तुम चाहते हो भैया कि कुछ बता दो, कुछ चैप्टर जिनमें हम अपने जो बोर्ड्स लेवल की तैयारी है और उसके अलावा भी हम बूस्ट करना चाहते हैं अपने जेई मेंस के स्कोर को, तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखो, हाउ टू बूस्ट योर 50 मार्क्स इन जेई मेंस करके टाइटल है उसका। और फिर दूसरी वीडियो है तुम्हारे लिए कि आखिरी 40 दिन में बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो वो देख लो, ठीक। अब आते हैं सीरियस जेई एस्पिरेंट्स जो रह चुके हैं, ठीक। अब तुमको क्या करना है, तो देखो भाई, पहला अटेम्प्ट सबसे गोल्डन अटेम्प्ट होता है। इसमें तुम्हें सबसे हाई परसेंटाइल गेन करने के लिए सबसे अच्छा चांस होता है, तो इसलिए तुम्हें इस अटेम्प्ट में एकदम से तैयारी करनी है, ठीक। तुम्हें कुछ भी अभी सोचना नहीं है बोर्ड्स के बारे में। तुम अगर बोर्ड्स के बारे में इतना ही कुछ करना चाहते हो जैन अटेम्प्ट के पहले, तो कुछ टॉपिक्स बता दे रहा हूँ जो तुम कर लो। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि तुम केमिस्ट्री उठा लो, और केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का पार्ट है उसे तुम एनसीईआरटी से रीड आउट कर दो, क्योंकि तुम्हारे जेई मेंस में भी वो काम आएंगे, ठीक। और फिजिक्स में तुम ऐसे ही सेमीकंडक्टर वगैरह उठा लो और तुम एनसीईआरटी से थ्योरी रीड कर जाओ, क्योंकि तुम्हारे जेई मेंस में भी रीड आ जाएंगे। और एक काम जो हर बच्चे को अभी से करना है वो ये है कि तुम इंग्लिश सब्जेक्ट उठाओ और तुम जो उनका लिटरेचर वाला पार्ट है उसको रोज सुनो, ठीक। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस तुमको मिल जाएंगे और तुम वो करो, ठीक है। ये करते करते तुम्हारा जब एक बार तुम्हारा अटेम्प्ट बीत जाएगा तो 15 दिन का तुम्हें टाइम मिलेगा, ठीक है, 15 डेज का टाइम मिलेगा। अब उस बीच में तुमको कैसे करना है, देखो मैं बताता हूँ। केमिस्ट्री उठाओ, एनसीईआरटी रीड आउट कर जाओ, और एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं होता है। तुम्हें जो एनसीईआरटी बुक के बीच में 10 चैप्टर है मात्र, और 10 चैप्टर तुम 2-2 घंटा भी रोज पढ़ोगे ना, तो आसानी से 10 चैप्टर पे तुम पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी रीड कर जाओगे, और वो उसी से वो मतलब उठा करके हेडिंग से क्वेश्चन दे देते हैं, तुम आसानी से लिख लोगे। 1-2 मॉडल पेपर देख लो और लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो उन पीवाई क्यूज की हेल्प से, ठीक है। इतना करना है। फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल तुम आसानी से कर ले जाओगे, क्योंकि तुम्हारी जेई की तैयारी हुई पड़ी है और बोर्ड्स वाले काफ़ी लो लेवल का उस हिसाब से देते हैं, ठीक। तो तुम्हें भी एनसीईआरटी इसमें भी रीड आउट कर जाओ या फिर वन शॉट वीडियोस देख लो, ठीक है, कि क्या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं हर चैप्टर के। नियरली 14 चैप्टर तुम्हें फिजिक्स में मिल जाएंगे। और ऐसे ही मैथ्स में आते हैं, तो देखो मैथ्स में तुम क्या कर सकते हो। अब तुमको एनसीईआरटी उठानी है, और एनसीईआरटी चूंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, जो तुम्हें क्वेश्चन लगे कि हाँ ये चैलेंजिंग लग रहा है एनसीईआरटी वाले, वो कर जाओ। और एनसीईआरटी तुम सॉल्व कर सकते हो आसानी से 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 2 बोर्ड्स को डेली ऐसे डिवाइड करके 2-3 घंटा जो भी तुम्हें डिवाइड करना हो। और फिर देखो तुम्हारा 5th सब्जेक्ट है, तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान 15 दिनों में 5th सब्जेक्ट को ही ऊपर रखने हो, कि सबसे ज़्यादा मुश्किल हो सकता है तुम्हें 5th सब्जेक्ट में स्कोर करना। तो तुम उसको 2 and 2.5 आवर अपने हिसाब से दो, जैसा भी तुम्हारा सब्जेक्ट हो। फिजिकल एजुकेशन है तो तुम्हें 2 घंटे से भी कम लगेगा, कंप्यूटर साइंस है तो थोड़ा 2 घंटे से ज़्यादा लग सकता है, हिंदी है तो सिमिलर स्ट्रेटेजी फॉलो करो जैसा तुम इंग्लिश में फॉलो कर रहे हो, कि तुम रात को लिटरेचर पोर्शन कर ले जा रहे हो। और फिर जब तुम्हें टाइम मिलेगा 1 एग्ज़ाम से 2 एग्ज़ाम के बीच में, मतलब इंग्लिश के पहले कोई एग्ज़ाम होगा और उसके बाद इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा, तो उस
गैप में तुमको ग्रामर वाला पोर्शन, मतलब जो राइटिंग वाला पोर्शन है, तुम मॉडल पेपर उठाओ। वीडियो तो मैं उसके ऊपर भी लाऊंगा, चैनल चेक करते रहना। लेकिन अभी भी अगर तुम कुछ करना चाहोगे लगातार, तो ये कर सकते हो कि मॉडल पेपर उठाना और देखना कि क्या आने वाला है, नोटिस आने वाली है, क्या आने वाला है, और एक ब्लूप्रिंट तुम पहले से ही बना ले जाओ, और वो आखिरी के 2 दिन में तुम आसानी से कर ले जाओगे। और लाइन बाय लाइन कॉपी, और मतलब जो चैप्टर्स होंगे तुम बुक से रीड आउट कर जाना, ठीक। और बोर्ड्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है 40 दिन में कैसे तैयारी करें। वो तुम्हें 40 दिन की तैयारी के लिए नहीं बस, लेकिन हाँ सब्जेक्ट वाइज कैसे अप्रोच रखनी है वो करने के लिए तुम देख लेना, ठीक है। वीडियो लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो, एक बार तुम्हारा बोर्ड्स भी खत्म हो गया, अब तुम्हारा आएगा अप्रैल अटेम्प्ट। बहुत सारे बच्चे यहाँ ढीले पड़ जाते हैं, तुम्हें ढीला नहीं पड़ना है। इस बार कंपटीशन और अच्छा होने वाला है। तुम्हें क्या करना है, तुमको PYQs करने हैं। अब सबसे अच्छा तरीका जो PYQs करने का है वो मैं अब बताने जाता हूँ, ठीक है। PYQs करते कैसे हैं, तो सबसे पहले तुम अपने थ्योरी नोट्स उठाओ, 30-40 मिनट में पूरा ब्रशअप कर जाओ कि तुम्हारे क्या क्या पॉइंट्स है। जल्दी जल्दी, तुम्हें कुछ भी नहीं कि 2 घंटे लेकर डिराइव करना है, नहीं, तुमको 40-50 मिनट में जल्दी जल्दी नोट्स पढ़ जाने हैं, ठीक है। उसके बाद PYQs में भिड़ना है। एक बार जो तुम PYQs में फंसे, जो तुम्हें सॉल्व नहीं हो रहा है, अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो तुम्हें क्या करना है। अब इसके बाद का स्टेप बहुत क्रूशियल होता है, बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं PYQs करने में। सबसे पहले तुम्हें नोट्स रेफर करना है, बैक प्रोपोगेशन यूज करना है तुम्हें। तुमको आना है PYQ से नोट्स के ऊपर, तो तुम नोट्स में क्या करोगे, उस थ्योरी पॉइंट पे जाओगे और पढ़ोगे, ठीक है। अगर वो थ्योरी पढ़ करके तुमसे क्वेश्चन हो जाता है तो अच्छा है, ठीक। और फिर उसको थोड़ा मार्क कर लेना अगली बार के लिए कि ये पॉइंट आया था और मैं थोड़ा भूल गया था। तो जो अगली बार रिवीजन करोगे वो थोड़ा अच्छे से रिवीजन करना, जब जेईई एडवांस के लिए या फिर जब भी एग्जाम के पहले तुम रिवाइज करोगे की पॉइंट्स, ठीक। तो तुम ध्यान रख लेना। अब देखो, तुम्हें कॉपी में भी नहीं मिल रहा है, तुमको पूरे नोट्स में तुम्हारे नहीं मिला, तो तुम अब जाओगे सोल्यूशन चेक करने। उसका ऑनलाइन सोल्यूशन बहुत ज़्यादा मिलता अवेलेबल है, तुम जाओ सोल्यूशन देखो। अब देखो, तुम्हें ऐड ऑन करना है अपने नोट्स में कि तुमने वो टॉपिक ही क्या छोड़ दिया, या फिर कुछ ऐसा था जो तुमसे मिस हो गया था। टॉपिक तो नहीं है वो कोई, या फिर बस ऐसे की पॉइंट है जो थोड़ा सा यूज हुआ था उसमें। जो भी मतलब तुम ऐड ऑन कर सकते हो अपने नोट्स में, ऐड ऑन करो। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है PYQs करने का। तुम PYQs करते रहो ऐसे ही। और जो PYQs तुम प्रीफर करो करने का, वो रिसेंट करो, मतलब 22 के, 21 के, 20 के, जहाँ तक तुम कर पाओ। तुम अपना शेड्यूल खुद बना लो, ठीक है। उस हिसाब से जो भी तुम्हें टाइम मिल रहा हो, जैसे तुम्हारी स्पीड हो। कि बहुत बच्चे होते हैं जो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो वो 20, 21, 22 के उठा सकते हैं। कुछ जो टाइम लगता है तो वो 21, 22 के उठा सकते हैं, ठीक। और जो अप्रैल वाला अटेम्प्ट होगा उसमें एक और तुम ऐड ऑन करना कि जब PYQs करना अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, तो तुम क्लॉक रख के करना। मतलब 10 क्वेश्चन रखा है तो 30 मिनट से ज़्यादा अपने आप को मत देना। केमिस्ट्री रखा है तो 20 मिनट से ज़्यादा मत देना, ठीक। ऐसे करके, ताकि तुम्हें प्रेशर में आने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए कि तुम टाइम प्रेशर एकदम झेल जा रहे हो आसानी से, ठीक है। तो टाइम लिमिट में क्वेश्चन करने का भी तुम्हें तरीका मिल जाएगा, ठीक। तो उसके बाद जेईई एडवांस की बातें करेंगे, इसके बाद वीडियो लेते आऊँगा। तो यहाँ तक रैप अप करते हैं। तो जेईई नीट की तैयारी, सॉरी, जेईई की तैयारी करने वालों, तुम्हारे लिए यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी कि तुम बोर्ड्स की तैयारी हो गई है। अगर सेकंड कैटेगरी की बात करूँ तो तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारे टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हैं तुम उनके PYQs कर जाओ। और अब जो मैं चैप्टर्स के नाम लूँगा, अगर तुम में वो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स इंक्लूड करें तो सबसे पहले तुम उनकी PYQs करना। सबसे पहला फिजिक्स में नाम लूँगा मैं, मॉडर्न फिजिक्स का, ठीक। मॉडर्न फिजिक्स उठा लो, उसकी PYQs कर लो। उसके बाद सेकेंड चैप्टर होगा तुम्हारा सेमी कंडक्टर वगैरह। और फिर ये प्रायोरिटी में सबसे हाई रखना, और जो भी तुम्हारे PYQs जो तुम्हारे सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे इस बोर्ड में, ठीक, जो तुम्हें लगते हो कि तुम क्वेश्चन कर सकते हो, तुम करो, ठीक। फिर अब केमिस्ट्री में कुछ भी ऐसा नहीं कह सकता कि तुम्हें ये प्रायोरिटी लिस्ट दे देता हूँ कि तुम ये कर लो। तुम केमिस्ट्री में जो भी बोर्ड लेवल का पढ़े हो, तुम आराम से जेईई मेंस के क्वेश्चन कर सकते हो आसानी से। हाँ, थोड़े बहुत ट्रिकी होंगे, लेकिन हाँ 60 से 70% तुम क्वेश्चन कर सकते हो बोर्ड लेवल नॉलेज से भी, ठीक है। हाँ, टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन हो जाएंगे क्वेश्चन। तुम मत लग जाना कि तुम्हें 30 मिनट में 10 क्वेश्चन करना है। तुम क्वेश्चन में टाइम दो, क्योंकि बोर्ड्स के
मेंटल स्टेट से आ रहे हो तो तुम्हें थोड़ा टाइम लग सकता है, और तुम्हें टाइम देना भी चाहिए, तुम सीखोगे ऐसे ही। अब फिर मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में मैं चैप्टर प्रियोरिटी लिस्ट में तुम्हें बता देता हूँ। डिटरमिनेंट सबसे ऊपर रखो, मैट्रिक्स सबसे ऊपर रखो, और वेक्टर 3D। ठीक है, तुम्हें इनका बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना है कि तुम्हें कैसे इनके PYQs करने हैं, क्योंकि बहुत स्कोरिंग भी होते हैं और आसानी से 15-20 मार्क्स पा जाओगे। और जो 50 मार्क्स बूस्ट करना है अपने रिटर्न में, इन चैप्टर्स को कतई से कतई तुम देख करके ही जाओ। तो मैं डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियो ड्रॉप करने वाला हूँ, उन तीनों वीडियोस को तुम देख सकते हो। सबसे पहला होगा तुम्हारा हाउ टू बूस्ट योर मार्क्स बाई 50, हाउ टू बूस्ट योर जेईई मेंस मार्क्स बाई 50। ठीक, और फिर दूसरा वीडियो होगा 40 डेज स्ट्रेटेजी। तो एक बार तुम्हारे अप्रैल अटेम्प्ट खत्म हो गए तो फिर तुम्हें क्या करना है आगे, उसके लिए भी तुम्हारे रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। से सूर्यांश शुक्ला साइनिंग।